हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो कल हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था और तकरीबन कंटिन्यूटी के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने किए, तो आप उनका ख्याल रखेंगे। तो फिलहाल आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन। आपका बुक का है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें जो 11 में पढ़ के आए थे वो तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ k डिवाइडेड बाय dx वेयर k इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर आपको किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव मालूम करना हो या डेरिवेटिव लिखना हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो सेकंड चीज आपको याद रखना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी साथ में होगा तो आप यहां पर हमें कोई y, ठीक है, तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और जो बचता है वेरिएबल सिर्फ उन्हीं का आप डेरिवेटिव जो है वो मालूम कर सकते हैं। थर्ड कहते हैं अगर आपको डेरिवेटिव मालूम करना होगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, या माइनस भी हो सकता है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, तो आप इन फंक्शंस को अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा तो आप इनको अलग अलग करके भी डेरिवेटिव जो है वो मालूम कर सकते हैं। दैट इज d ऑफ y, हम fx को y लिखेंगे dy बटा dx प्लस माइनस d, इसको u नाम रखेंगे du बाई dx। तो आप यहाँ पर y प्लस u लिख सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ये चल जाता है, आप सेपरेट करके भी इनका डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। लेकिन फोर्थ जब ये आता है d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, जब इस टाइप का केस आएगा आपको, ठीक है, तो ऐसी सूरत में तो आप डायरेक्टली आप इसको डिवाइड करके डेरिवेटिव नहीं मालूम कर सकते हैं। आपको इसमें du, इसमें v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स, ये याद रखना होगा। तो इसको हम कहते थे एक नाम कोशेंट रूल, कोशेंट, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट d बाई, हमने गलत लिखा है यहाँ पर, कोशेंट रूल में हमने गलत लिखा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इट कोशेंट रूल। इसको क्या कहते हैं? कोशेंट रूल। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर प्रोडक्ट में होगा यू वी, इस तरह प्रोडक्ट में होगा तो आप इसको u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, दिस इज कॉल्ड इट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और सिक्स पार्ट जो है, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ टी, हम यहाँ पर नाम रखेंगे एफ ऑफ टी। ये फंक्शन t में है, y और x में नहीं, y और t में दिया है। एंड और ये t खुद जो है x का फंक्शन है, चलो और एक नाम रखेंगे फाई ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं ना, अगर y जो है f ऑफ t है और t खुद जो है x का कोई फंक्शन है, तो अगर उस वक़्त आपको कहा जाए dy बटा dx क्या आएगा, dy बटा dx, तो वो बराबर आएगा dy डिवाइडेड बाई dt इंटू dt डिवाइडेड बाई dx। ये याद रखने वाली बात है, इसको कहते हैं चेन रूल। इसको क्या कहते हैं? चेन रूल। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स जो हैं 11th में भी पढ़े हैं आपने,
तो इन सब का इस्तेमाल करके आपको आप डिफ्रेंसिएशन करना है मुख्तलिफ फंक्शन का, वो आपको सीखना होगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन में डिफ्रेंसिएशन में आपको मुख्तलिफ फंक्शंस के डिफ्रेंसिएशन मालूम करने हैं, इन्हीं रूल का इस्तेमाल करना है। तो इसमें चेन रूल, कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल, इन तीनों का आप ज़्यादा ख्याल रखेंगे, यही तीन इस्तेमाल होंगे। और कुछ और कॉन्सेप्ट होंगे तो हम साथ साथ में करते जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे आपके बुक में से। हाँ, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। नीचे हमने कुछ फंक्शंस दिए हैं, आपको उनका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला फंक्शन जो है ये एक्सरसाइज है आपके बुक का 5.2। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस डिफरेंशिएशन में कुछ ज्यादा क्वेश्चंस करूं, आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ, साइन स्क्वायर नहीं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो हमने अभी चेन रूल का जिक्र किया था वो यहाँ पर हो रहा है। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, अगर आप इसको t मानेंगे, इसको t मानेंगे तो एक फंक्शन है ना इसमें y इज इक्वल टू साइन ऑफ t, ठीक है। और ये t खुद जो है एक फंक्शन है, t खुद एक फंक्शन है, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो y तो t का फंक्शन है और t खुद x का है। तो ऐसी सूरत में आपने कहा था कि आप वहां पर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसी को हम चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन रूल। तो dy बटा dx, अब हम डिटेल में नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली सिखाएंगे चेन रूल कैसे करते हैं। तो आप पहले तो इसी का ही कर दीजिए, साइन का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए। हर एक फंक्शन का जो बेसिक फंक्शन है उनका याद होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन वगैरह का, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू पावर n, जो आपने पीयूसी में किए थे उनका तो याद होना चाहिए। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ टी, साइन टी का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ टी, तो हो गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया। अब हमने कहा था उसके बाद डेरिवेटिव आपको फिर करना होगा इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसी को चेन रूल बोलते हैं। डेरिवेटिव फिर करना होगा, तो ये आ गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट फंक्शन का 0। तो फाइनली आपका इसका डेरिवेटिव आता है 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इस पर मेरा यूट्यूब पर क्लास मौजूद है। आप लद्दाख का जो डायरेक्टरेट का वेबसाइट है उस वहाँ पर यूट्यूब चैनल है उनका, तो आप वहाँ पर डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इस पर आप एक डिटेल्ड क्लास, 3 क्लासेस पर मुश्तमिल वो लेक्चर है, तो आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि ये डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है, करते क्यों, इसका ये आने का क्या मतलब है, ठीक है। तो वो सब तो मैंने डिटेल में वहाँ पर दिए हैं, आप लद्दाख डायरेक्टर के वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक फंक्शन दिया है कॉस ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं चेन रूल पूरा इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब आप बड़े हो चुके हैं, बड़े बच्चे हैं, 12th क्लास के हैं, तो डायरेक्ट कर दीजिए dy बटा dx। सबसे पहले कॉस ऑफ t मान लीजिए इसको, तो कॉस t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन t, साइन ऑफ साइन x, t का वैल्यू साइन x है यहाँ पर, लेकिन डेरिवेटिव फिर करना है आपको साइन x का। हो गया चेन रूल, ठीक है। तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ साइन x, साइन ऑफ साइन x, और इस साइन x का डेरिवेटिव आता है cos x। तो ये आपका आंसर बन गया, देखिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए पहले हम कुछ ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b,
अगेन इट इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तो आपको dy बटा dx अगर मालूम करना है तो साइन का डेरिवेटिव पहले करना पड़ेगा। साइन का आता है, साइन t का डेरिवेटिव आता है cos t, तो ये हो गया cos ऑफ ax प्लस बी। मगर डेरिवेटिव फिर करना है आपको ax प्लस बी का, ax प्लस बी, तो ये आ गया cos ऑफ ax प्लस बी। अब इसका डेरिवेटिव ax जो है, a जो है कांस्टेंट है, तो आपने कहा था कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा a, ठीक है। b जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका 0, तो ये आ गया a cos ऑफ ax प्लस बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू sec ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x। अब देखिए ये हो गया ना कंपोजिट फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन, इसमें 3 फंक्शन मौजूद हैं। सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है, अंडर रूट एक्स खुद एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इसमें एक्चुअल में 3 फंक्शन मौजूद है, कंपोजिट है ये। तो आपका जब dy बटा dx मालूम करना होगा तो सबसे पहले सेक का, सेक t, इसको आप t मान लीजिए, तो सेक t का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक t टेन t आता है या सेक x टेन x आता है, तो ये आ जाएगा सेक ऑफ x, x का काम ये कर रहा है इस वक्त, टेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x, सेक x टेन x का काम ये कर रहा है टेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x। तो आपका सेक का तो खत्म हो गया यहाँ पर, इस सेक का डेरिवेटिव खत्म हो गया, मगर आपको डेरिवेटिव फिर करना है, अभी इस t का करना है, टेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x, टेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x। तो टाइम बचाने के लिए मैं इसको ऐसे ही लिखते जा रहा हूँ, तो मैं डेज करके जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर टेन ऑफ t, इसका डेरिवेटिव करना है, इसको t मानेंगे तो ये टेन t का आएगा सेक स्क्वायर t, ये सब प्रोडक्ट में लिखना है आपको, सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x, मगर डेरिवेटिव फिर करना है आपको अंडर रूट ऑफ x का, अंडर रूट ऑफ x का। तो ये कुछ इस टाइप के आएंगे, डेज लिखता हूँ, इसी को रिपीट करना है। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ साइड में सिखाएंगे आपको, अंडर रूट ऑफ एक्स बहुत काम में आएगा, एक बार करेंगे, याद रखिएगा आप। अंडर रूट एक्स को आप एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये एक्स रेज टू पावर n की सूरत में आ गई, उसी ने किया था ना 11 क्लास में, एक्स रेज टू पावर n का डेरिवेटिव निकाला था। पावर आगे आता है तो पावर आगे आ गया, पावर में से एक कम हो जाता है तो ये -1/2, तो इस माइनस को खत्म करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो x रेज टू पावर 1/2 दैट इज अंडर रूट ऑफ x। तो ये याद रखना है आपको, अंडर रूट x का डेरिवेटिव, तो ये यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ x, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ x। फिर आप इसमें से क्लब कर दीजिएगा अच्छी तरीके से, इसको ऑर्डर में लिख दीजिएगा, 1/2 को आगे लाके आंसर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर, मैं जानबूझ के यहाँ पर हर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा तेज दौड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ cx प्लस d। कुछ बच्चे जो है, अमूमन मैं पेपर चेक करता हूँ बच्चों का, तो इसका डेरिवेटिव वो इस तरह लिखते हैं dy बटा dx इज इक्वल टू साइन ax प्लस b का डेरिवेटिव a cos ऑफ ax b प्लस b, फिर cos cx प्लस d का डेरिवेटिव वो ये लिख देते हैं c माइनस c साइन ऑफ cx प्लस d, और आंसर लिख देते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि जब आपका क्वेश्चन क्वेश्चन में होगा या डिवाइड में होगा या रेशनल सूरत में होगा तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा आप, ठीक है। अमूमन बच्चे जो है इस तरह करते हैं। तो यहाँ पर तो आपको डेरिवेटिव जब मालूम करना है, dy बटा dx मालूम करना है, आपको क्वेश्चन रूल लगाना है। क्वेश्चन रूल कहता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको आप ऐसे ही लिखिए, cos ऑफ cx प्लस d, डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख दीजिए, डेरिवेटिव कीजिए न्यूमरेटर का साइन ऑफ ax प्लस b, उसके बाद माइनस साइन
फार्मूले का माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए डिनोमिनेटर का cos ऑफ cx प्लस डी, डिवाइड कीजिए डिनोमिनेटर के स्क्वायर से cos स्क्वायर cx प्लस डी, ये इसका एक्चुअल रूल है, ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं डेरिवेटिव cos ऑफ cx प्लस डी तो ऐसे ही आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a cos ऑफ ax प्लस बी, a cos ऑफ ax प्लस बी, ये इसका डेरिवेटिव माइनस टाइम्स साइन ऑफ ax प्लस बी तो ऐसे ही आएगा, cos cx प्लस डी का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन, और यहां से c आ जाएगा बाहर, तो साइन ऑफ cx प्लस डी डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर cx प्लस डी, तो ये आपका आंसर हो गया, डेरिवेटिव हो गया तो आंसर है डायरेक्टली, ठीक है। आप इसको छोटा कर सकते हैं, अभी आगे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके साथ देखेंगे तो एक cos cx प्लस डी और एक cos cx प्लस डी आपस में कैंसिल हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा a, एक और एक तो कैंसिल हो गया यहाँ पर इसके साथ, तो यहाँ पर बच गया एक cos ऑफ ax प्लस बी बच गया यहाँ से, और साथ में बच गया एक cos, 1 बाई cos sec होता है तो ये हो गया sec ऑफ cx प्लस डी, प्लस यहाँ पर c है, यहाँ पर साइन ax प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, साइन ax प्लस बी, साइन cx प्लस डी बटा एक को उठाएंगे cos cx प्लस डी, वो तो tan cx प्लस डी होता है, tan cx प्लस डी होता है, और साथ में एक बच गया है अभी, और वो आ जाएगा sec ऑफ cx प्लस डी, sec ऑफ cx प्लस, तो आप इसमें sec ऑफ cx प्लस डी जो है वो कॉमन ले सकते हैं, वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो कर दीजिएगा, ये ना भी करेंगे तो यहाँ पर जब डेरिवेटिव खत्म होता है ना वो इसका आंसर बन जाता है, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप, हाँ किसी क्वेश्चन में प्रूव दैट शो दैट लिखा होगा वहां पर तो बराबर करना है, अदरवाइज आपको कहा होगा डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन मुझे लगे कि अच्छा है ना, मुझे नहीं लगता इसमें और कोई क्वेश्चन उतना है अच्छा, हाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सारे बच्चों को इसमें तकलीफ होती है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू, मॉडुलस फंक्शन दिया है x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r, is not differentiable at x equal to 1, at x is equal to 1, तो अब यहां पर आ गया नॉट डिफरेंशिएबल का मसला, ठीक है, तो जिस तरह हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो अगर ये तीनों बराबर होता था तो हमने कहा था वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जब आप डेरिवेटिव की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो वहां पर आता है एक लफ्ज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहते हैं, अगर ये दोनों बराबर ना आए तो हम उसको कहते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट 8x इक्वल टू a पर, 8x इज इक्वल टू a पर, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव a माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय a माइनस h डिवाइडेड बाय h, और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ x
एफ ऑफ ए सॉरी डिवाइडेड बाय एच प्लस एच। तो ये हो गया आपका यहाँ पर माइनस एच वहां पर। तो अगर ये क्वांटिटी ये लिमिट आपने निकाला और ये लिमिट आपने निकाला और अगर ये दोनों लिमिट आपस में बराबर आया तो आप कहेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया तो आप कहेंगे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। एक को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो निकालेंगे ये दोनों लिमिट, ठीक है। तो अब पहले तो इस फंक्शन को देखेंगे। ये फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसी फंक्शन को थोड़ा रिडिफाइन करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड, ये अच्छी तरह से देख लीजिएगा ये स्टेप मॉड ऑफ एक्स में। मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन आपको याद है। तो ये कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन आंसर देगा ये कब, जब x माइनस वन इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, और ये माइनस टाइम्स x माइनस वन आंसर देगा इफ x माइनस वन इज लेस देन जीरो। ये स्टेप, यही डिफिनीशन है ना मॉडुलस का। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का डिफिनीशन क्या था, fx। तो ये था fx इज इक्वल टू x इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस x इज लेस देन जीरो। तो यही है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है वो x माइनस वन है, तो मैंने x की जगह पर x माइनस वन लिख दिया, ठीक है। तो ये डिफिनीशन था किसका, मॉडुलस फंक्शन का। इसको थोड़ा बहुत रीडिफाइन करेंगे हम, और एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो x माइनस वन आंसर देगा इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू वन, माइनस वन वहां गया तो प्लस वन, इनइक्वालिटी सॉल्व किया है हमने, माइनस टाइम्स x माइनस वन इफ x इज लेस देन वन, ठीक है। अब इस वन पर आपको डेरिवेटिव चेक करने के लिए कहा, तो वन के लेफ्ट और वन के राइट पर हमें इसका डेरिवेटिव चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो दोनों बराबर आता है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर वो नहीं आता है तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले 8x इज इक्वल टू वन पर, 8x इक्वल टू वन पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डिफिनीशन क्या था, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ वन माइनस h माइनस f ऑफ वन डिवाइडेड बाय माइनस h, यही था। तो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ वन माइनस h, f ऑफ वन माइनस h। वन माइनस एच का मतलब हो गया वन से लेस, वन से लेस में आपको इसमें जाना है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस टाइम्स एक्स का वैल्यू है वन माइनस एच माइनस वन, ये आ गया आपको माइनस एफ ऑफ वन, इक्वलिटी यहां पे है तो वो तो यहां पर जाना है, वन माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इसका, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू लिमिट, आप इसमें h डायरेक्ट जीरो नहीं कर सकते हैं तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आ जाएगा माइनस वन, माइनस माइनस प्लस h, और ये आ जाएगा माइनस वन, ये आ जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय h, वन माइनस वन जीरो। हमें किसी जगह गलती हो गई है, ठीक है। गलती कहाँ हो गई, हमने डिफाइन करते वक्त x माइनस वन था हमारा फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस वन, तो x माइनस वन, x इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, x माइनस वन इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, और ये था x माइनस टाइम्स x माइनस वन if x is less than zero, x minus वन is less than zero। तो ये आ गया था x माइनस वन
x इज ग्रेटर और इक्वल टू +1 और ये आया था माइनस टाइम्स x 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 माइनस x if x is less than 1 if x is less than 1 तो less than 1 पर इसका वैल्यू आता था 1 माइनस x या माइनस टाइम्स x। वन माइनस x आता था तो ये आ गया 1 माइनस h। ये ठीक आता है और गलती कहाँ हो गया, यहाँ गलती हो गया, यहाँ ठीक है। ये -1 +1 आपस में कैंसिल हो गया, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस ये लिखना गलत हो गया, हमने फंक्शन सही डिफाइन किया था h डिवाइडेड बाई -h, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, आपको बच गया -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इसका -1 आता है, ठीक है। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय प्लस h, ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो ये बराबर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h पर क्या था मेरा फंक्शन, ग्रेटर पर x प्लस 1 तो ये हो गया 1 प्लस h माइनस 1 माइनस, तो ये तो 1 माइनस 1 आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ 1 हो गया ना 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई h डिवाइडेड बाई, ये तो 0 हो गया, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आ गया h डिवाइडेड बाई h, ये और ये कैंसिल तो ये आ गया +1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो -1 आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आता है। क्लियरली LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर आपका फंक्शन जो fx दिया था ये mod of x minus 1 is not differentiable at x equal to 1 तो ये खत्म होता है। तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल, हाँ इसमें एक क्वेश्चन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे ताकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।